हर दिन एक नया पोस्टर आता है। पोस्टर में डॉक्टर हैं, स्टेथोस्कोप है, हंसते हुए मरीज हैं और सबसे ज्यादा सरकार है। पोस्टरों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए अस्पताल बन रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे बिहार अब बीमार नहीं होता। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि इन पोस्टरों की चमक के नीचे एक सड़ा हुआ सिस्टम छपा है, हेल्थ सिस्टम। भाजपा कहती है कि बिहार में मेडिकल क्रांति हो रही है, लेकिन शायद ये क्रांति एक्सक्लूसिव है अखबारों के लिए और कैमरों के लिए। बिहार की 88% आबादी गांव में रहती है। इन करोड़ों लोगों के इलाज की जिम्मेदारी जिन अस्पतालों पर है, उनकी हालत किसी खंडहर से कम नहीं है। सरकार मेडिकल एजुकेशन की बात तो करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि गांव में पीएचसी और सीएचसी बिना डॉक्टर, बिना नर्सेज और बिना दवाओं के कैसे चल रहे हैं। बिहार में कई ऐसे अस्पताल हैं जो रिपोर्टों में कार्यरत हैं, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो मिलेगा ताला लटका हुआ है, जंग लगी कुर्सियां हैं, उखड़ी दीवारें और बगल के चाय वाली की एक लाइन, डॉक्टर साहब महीने में एक बार आते हैं। बिहार में स्वास्थ्य कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता। सरकारें जानती हैं कि अस्पताल से वोट नहीं मिलते, वोट तो समारोहों से मिलते हैं, धार्मिक समारोहों से। बिहार के हेल्थ सिस्टम को वेंटिलेटर पर किसने पहुंचाया है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में 22,543 सब सेंटर्स की जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के पास सिर्फ 9654 सब सेंटर्स हैं, यानी 57% की कमी है और सरकार इस अधूरेपन पर भी संतोष का होर्डिंग टांग देती है। पीएचसी की जरूरत है 3748 की, लेकिन जमीन पर है सिर्फ 1519, यानी कमी 59% की है। पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये गांव में बना सबसे पहला सरकारी अस्पताल होता है जहां मामूली बीमारियों के इलाज, टीकाकरण और प्रसव जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। और जब बात आती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी की, जहां गंभीर बीमारियों का इलाज होना चाहिए, तो वहां तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। बिहार में 937 सीएचसी की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 274 यानी 71% सीएचसी की कमी है। मतलब गांव में या तो अस्पताल है नहीं, और अगर हैं भी तो एक ऐसी इमारत भर है जो जर्जर स्थिति में है। ये सारे आंकड़े किसी विदेशी फंडिंग वाले न्यूज चैनल या किसी पाकिस्तान दुबई समर्थक पत्रिका ने नहीं छापे हैं। ये सरकार के ही एक मंत्रालय की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको किसी न्यूज चैनल की बहस में नहीं नजर आएगी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि अस्पतालों की बेहद कमी है, सवाल ये भी है कि जो अस्पताल खुले हैं वो किस स्थिति में हैं। बिहार के ये स्वास्थ्य सेवा केंद्र गांव में पंचायत भवनों या किराए के मकानों में खुले हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि राज्य में कुल 9654 सब सेंटर्स हैं, जबकि जरूरत 22,000 से ज्यादा की है। हैरानी की बात यह है कि इन 9654 में भी केवल 3370 ही अपनी सरकारी बिल्डिंग में सेवा दे रहे हैं, बाकी किसी न किसी जुगाड़ व्यवस्था से चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी जो गांव की रीढ़ माने जाते हैं, उनमें से 29% यानी 1/3 के पास भी अपनी खुद की इमारत नहीं है। अब जरा डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं। कागजों पर सब कुछ व्यवस्थित दिखेगा, सर्जन, फिजिशियन, महिला रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ सबके पद स्वीकृत हैं, लेकिन उन पर बैठा कौन है? बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 1096 विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन 837 पद उनमें से खाली पड़े हैं, यानी 76% सीटें बिना डॉक्टर के हैं। तो फिर वहां इलाज कैसे चल रहा होगा, अंदाजा लगाइए। सर्जन के 278 पद हैं, जिनमें से 70 मौजूद हैं और 208 खाली हैं। महिला रोग विशेषज्ञ की जरूरत संख्या 278 है, लेकिन कार्यरत सिर्फ 72 ही हैं, 206 पद खाली पड़े हैं। 274 फिजिशियन में से 62 कार्यरत हैं, 248 खाली हैं। बच्चों के इलाज करने वालों के 278 पदों में से 237 खाली हैं। बिहार के 1519 स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 4505 डॉक्टर्स या मेडिकल ऑफिसर्स चाहिए, जिनमें से 1560 यानी कि 35% पद खाली हैं। सरकार की योजनाओं में डॉक्टर भले कम हो, लेकिन आयुष्मान के पोस्टर हर दीवार पर मिलेंगे। अब बात करते हैं बिहार के ग्रामीण अस्पतालों में तकनीकी स्टाफ, सहायक कर्मियों और जरूरी मेडिकल सुविधाओं की, जो किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती है। बिहार के 68% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लेबर रूम ही नहीं है। लेबर रूम जहां बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब एक गर्भवती महिला अस्पताल पहुंचे भी तो बच्चा आशा वर्कर की कृपा से पैदा होगा।
गांव की एक बड़ी आबादी को प्रसव जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवा के लिए या तो घर पर जोखिम उठाना पड़ता है या फिर दूर किसी शहर का रुख करना पड़ता है अगर पैसे हैं तो। रिपोर्ट में कहा गया कि 85% पीएचसी में ऑपरेशन थिएटर नहीं है, यानी जरा भी जटिल स्थिति आती है तो या तो मरीज को रेफर कर दिया जाता है या फिर किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता है। ये एक राज्य नहीं बल्कि एक उपेक्षित भूगोल का प्रमाण है। 274 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 111 में एक्सरे मशीन मौजूद ही नहीं है या काम नहीं कर रही। एक्सरे जैसी बुनियादी जांच तक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रही है सरकार, और जहां मौजूद हैं वहां रिपोर्ट आप मांगेंगे तो 84% पीएचसी में कंप्यूटर तक उपलब्ध नहीं है रिपोर्ट देने के लिए। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिपोर्ट लिखने के लिए आज भी पेन पेपर की व्यवस्था है। रेडियोग्राफर जो एक्सरे जैसी मशीन्स चलाते हैं उनके 274 पदों में से केवल 28 पर नियुक्तियां हुई हैं, यानी 90% पद खाली हैं। यह कोई आकस्मिक लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर की गई अनदेखी है जो सालों से चली आ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के 486 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 477 पद खाली हैं। फार्मासिस्ट की स्थिति भी चिंताजनक है। 2252 पद स्वीकृत हैं लेकिन केवल 879 पर ही नियुक्तियां हुई हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 1987 पद हैं जिनमें से आधे से भी कम 968 पर ही नियुक्तियां हो पाई हैं। ये वही स्वास्थ्य व्यवस्था है जिससे सरकार विकास की कहानी सुनाना चाहती है। स्टाफ नर्सिस की 7697 जरूरतों में से सिर्फ 3748 पर ही लोग काम कर रहे हैं, यानी हर दूसरी जगह एक नर्स को 2 गुना काम करना पड़ रहा है, बिना संसाधनों बिना सहयोग के। महिला स्वास्थ्य कर्मी जो ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे की सबसे अहम कड़ी होती है, उनके 33,270 पदों में से 23,031 भरे गए हैं, यानी अभी भी 31% पद खाली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 3066 महिला स्वास्थ्य कर्मी चाहिए लेकिन नियुक्ति हुई है सिर्फ 1708 पर। 45% पद खाली हैं। बिहार स्वास्थ्य का ऐसा जनरल वार्ड बन चुका है जहां सिस्टम वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। बुनियादी चीजों की अगर बात करते हैं तो अस्पतालों में डॉक्टर न हो, मशीनें न हो, दवा न हो, लेकिन बिहार के कई स्वास्थ्य केंद्रों में तो पानी और बिजली तक नहीं है। 24.7% सब सेंटर्स पर रोज पानी की सप्लाई नहीं होती और लगभग 22% में बिजली नहीं पहुंचती। ये वही राज्य है जहां डबल इंजन की सरकार विकास का पोस्टर हर गली चौराहे पर टांग चुकी है। 29% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पानी नहीं और 20% में बिजली नहीं। सरकार जैसे महिला सशक्तिकरण के नाम पर सबसे ज्यादा भुनाती है, वहां जमीनी हाल यह है कि 21% सब सेंटर्स और 35% पीएचसी में महिलाओं के लिए अलग शौचालय तक नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे और दूसरी ओर अस्पतालों में महिलाओं को शौचालय तक नसीब नहीं। इस रिपोर्ट से पहले सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी। कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रशासन ने जिन जिन जिलों में जांच की उनमें से केवल 54% वेंटिलेटर ही काम कर रहे थे। कुल 132 वेंटिलेटर्स में से 31 चालू हालत में थे। रिपोर्ट में कहा गया कि 57 वेंटिलेटर इसलिए उपयोग में नहीं लाई जा सके क्योंकि ऐसा स्टाफ मौजूद नहीं था जो उनको चलाना जानता हो। कैग ने रिपोर्ट देने से पहले 68 स्वास्थ्य केंद्रों की जांच की थी, जिनमें से 19% से लेकर 100% तक जरूरी डायग्नोस्टिक सुविधाएं नहीं थी। इसकी वजह से मरीजों को या तो निजी लैब का सहारा लेना पड़ता है या इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। 2016 से 2022 के बीच कई जगहों पर एक भी लैब टेक्नीशियन नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 10 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स, रेफरल हॉस्पिटल्स और सीएचसी की जांच हुई, उनमें एक भी ऐसा नहीं था जहां पर ब्लड स्टोरेज यूनिट यानी बीएसयू काम कर रहा हो। ज्यादातर बीएसयू इसलिए चालू नहीं थे क्योंकि न तो स्टाफ था और न ही राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अनुमति मिली थी, यानी किसी को खून की तत्काल जरूरत हो तो उपलब्ध नहीं था। WHO के अनुसार हर 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, यानी बिहार को 1,24,919 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन राज्य में सिर्फ 58,144 डॉक्टर्स ही उपलब्ध हैं, यानी हर 2148 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की भयावह स्थिति पर आई सरकारी हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट और कैग की पिछली रिपोर्ट सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि नीतीश कुमार और उनकी राजनीति की खोखली नैतिकता का पर्दाफाश है। एक और राज्य के अस्पतालों में वेंटिलेटर बिना टेक्नीशियन के बेकार पड़े हैं, ब्लड स्टोरेज यूनिट चालू नहीं है और डॉक्टरों की भारी कमी से लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ये कहकर पल्ला झाड़ते हैं कि बिहार के लोग बीमार ही नहीं पड़ते। यह बयान न सिर्फ संवेदनहीन है बल्कि यह दर्शाता है कि उन्होंने जानबूझकर स्वास्थ्य को अपनी नीति का हिस्सा नहीं बनाया। और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ सत्ता में साझेदार बने बैठे हैं।
उस भाजपा के साथ जो पोस्टरों और विज्ञापनों में डबल इंजन की सरकार की झूठी तस्वीरें दिखाकर हकीकत से ध्यान भटकाती है। नीतीश कुमार का बार बार सत्ता के लिए विचारधाराओं से समझौता करना और जनता से ज्यादा गठबंधन की राजनीति को तरजीह देना साफ करता है कि अब उनके लिए प्रशासनिक जवाबदेही का कोई मूल्य नहीं बचा। जब सत्ता बचाने के लिए जमीन से कट चुके नेतृत्व से हाथ मिलाना आदत बन जाए तो जनता की सेहत और जिंदगी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है, और आज बिहार में वही हो रहा है। धन्यवाद।